बाद में लागू होते हैं उसको तोड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर ली जाती है। अब चाहे ये नियम लोगों की सुरक्षा से ही क्यों ना जुड़ा हो, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। अभी हाल ही में साइरस मिस्त्री की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उनकी मौत का एक बड़ा कारण था सीट बेल्ट ना लगाना। हमने डीएनए में आपको सीट बेल्ट ना लगाने के खतरों के बारे में भी बताया था, लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर बड़ी बड़ी कार कंपनियां, सड़क सुरक्षा नियम बनाने वाले लोग और हम सब हैरान हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि भारत में हर नियम को बाईपास करने के लिए एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना ली गई है। सरकार ने कारों में सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का नियम बनाया तो लोगों ने कहा कि वो सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। सरकार ने सीट बेल्ट को याद दिलाने के लिए बीप साउंड वाला सिस्टम तैयार किया ताकि अगर किसी चालक ने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो बीप साउंड उसे सीट बेल्ट की याद दिला दे। लेकिन अब किसी खुराफाती दिमाग ने सीट बेल्ट साइन की बोलती बंद करने के लिए एक जुगाड़ बना लिया है और ये जुगाड़ सड़क पर लोगों को सीट बेल्ट ना लगाने के लिए उकसा रहा है। और ये जुगाड़ अभी मेरे पास है, ये है वो जुगाड़। इसको मैं आपको दिखाऊं और इसका विश्लेषण भी होगा। इसको और करीब से मैं आपके साथ जानकारी इसके बारे में साझा करूंगा। ये वो जुगाड़ है जो आजकल मार्केट में आने वाला है। ये मार्केट में अवेलेबल है। पहले ये ऑनलाइन भी बड़े बड़े पोर्टल्स इसे बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से पीछे के बैठे हुए यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट कंपलसरी किया गया, इसे ऑनलाइन पोर्टल से हटा दिया गया। ये जुगाड़ तकनीक अभी आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है और मेरे हाथ में भी है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी पहली नजर में इसे देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज क्या है, लेकिन ये वो जुगाड़ है जो लोगों को सीट बेल्ट की चेतावनी देने वाले साइन को धोखा देने में मदद कर रहा है। ये एक क्लिप जैसा है, ये एक बिल्कुल क्लिप जैसा है और जिसे सीट बेल्ट से बचने के लिए लोग जानबूझकर सीट बेल्ट के होल्डर में फिट कर देते हैं। यानी जहां पे आप सीट बेल्ट लगाते हैं वहां आपको सीट बेल्ट नहीं लगाना है, वहां सिर्फ इसे फिट कर देना है। इससे सीट बेल्ट की याद दिलाने वाला साइन ऑफ हो जाता है और ये क्लिप सीट बेल्ट की चेतावनी से तो आपको बचा लेता है, लेकिन ये ना मौत से बचाएगा ना ही चालान से। और खास बात यह भी है कि मार्केट में अलग अलग जैसे ब्रांड की गाड़ियां हैं, उसी तरह अलग अलग ब्रांड मेंशन की हुई ये जुगाड़ तकनीक से सीट बेल्ट को धोखा देने वाला औजार भी तैयार है। इसलिए आज हम उन लोगों को जागरूक करने और सीट बेल्ट पहनने को लेकर गंभीर कदम उठाने की अपील भी आपसे कर रहे हैं। आप हमारी इस मुहिम में अपनी राय भी रख सकते हैं। ट्विटर पर भी हमने एक मुहिम चलाई है और उसमें आप जुड़ सकते हैं, #yes2seatbelt के साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। वैसे हमारे देश के कुछ नागरिकों में एक सोच बन गई है कि सरकार अगर कोई नियम लेकर आए तो पहले उसका तोड़ निकाला जाए। जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे कि कार में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है तो मार्केट में यह क्लिप आ गई है। दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने का नियम है तो लोगों ने हेलमेट को अपनी कोहनी पर पहनना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी देखता है, हेलमेट को सिर पर पहन लेते हैं और जैसे ही वो चला जाता है वैसे ही फिर कोहनी पर पहनकर वापस उसी अंदाज में आगे बढ़ जाते हैं। कोरोना काल में मास्क पहनने का नियम बनाया गया था तो लोगों ने उसे नाक और मुंह के बजाय कभी कान पर, कभी टोड़ी पर तो कभी गर्दन पर पहनना शुरू कर दिया था। यानी नियमों से किस तरह से बचना है, एक जुगाड़ तैयार करना है, इसमें बहुत आगे रहते हैं। मतलब यह है कि भारत में नियम भले ही जनता के लिए बने, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि देश का हर नागरिक नियम तोड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि सड़कों पर निकलने वाले 100 में से 40 आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो किसी न किसी तरह का नियम तोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अब चाहे हेलमेट ना पहनना हो या सीट बेल्ट ना लगाना हो या फिर अपनी लेन में ना चलाना हो। केवल यही नहीं, स्पीड लिमिट तो तोड़ने में लोग काफी ज्यादा आगे रहते हैं। वैसे सीट बेल्ट के नियम को बाईपास करने वाली क्लिप पर हमने एक खास विश्लेषण भी तैयार किया है, जिसको आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह क्लिप दरअसल दिखने में छोटी है, लेकिन सड़क दुर्घटना होने पर यह क्लिप मौत का वन वे टिकट भी साबित हो सकती है। इसलिए ध्यान से इस विश्लेषण को देखिए। सीट बेल्ट पर आज आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें साफ हो जाएगा कि कैसे आप
अपनी जान गंवाने के लिए ही खुद कदम उठा रहे हैं। एक छोटे छोटे क्लिप्स जो कि सीट बेल्ट की जगह वहां पर लग जाते हैं, वो आवाज से तो आपको बचाते हैं, लेकिन आपकी जान गंवाने के लिए वो काफी है। वो 200 रुपए की चीज आपकी जान कैसे छीनती है, उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीट बेल्ट के उस तरीके को समझने के लिए मैं बात करूंगा। सर, सीट बेल्ट के लिए जो क्लिप्स आते हैं वो किस तरह से लोग खरीदते हैं, क्या रहता है? साउंड की दिक्कत आती है, उस वजह से वो सीट बेल्ट के लोग नोक को खरीदते हैं, जिससे कि साउंड ना आए। आपके पास आते हैं तो किस तरीके की चीजें बोलते हैं, क्या करते हैं? वो नीचे जो सीट बेल्ट के वो क्लोन होते हैं। किस तरीके के? देखिए, आपको अगर वो क्लोन दिखाएं तो बाजारों में इस वक्त वो प्रोडक्ट देखते हैं, बता के देखते हैं, फिर भी वो खरीदते हैं। क्या आप क्या बोलते हैं उनको बेचते हैं? सीट बेल्ट साउंड क्लोजर। सीट बेल्ट साउंड क्लोजर। साउंड क्लोजर। लेकिन ये साउंड क्लोज तो शायद उनके जीवन भी क्लोज करा सकता है अगर वो सर, उनको पता होने के बाद भी वो खरीदते हैं। उनको खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करते हैं कि लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट इसमें लिखा नहीं होता, बट उनको पता होता है। क्या दाम होता है इसका लगभग? क्या 2150 का होता है सर। अच्छा, और लगभग कितने? 200 रुपए 250 रुपए के आसपास इतने का ही आप लोग बेचते हो, तो मतलब 250 रुपए में वो जाएगी तो उसकी जान ही आखिर में। इसका उपयोग करने का मतलब है कि जान जाएगी, क्योंकि अगर नहीं लगाया है, आवाज बंद करने के चक्कर में यमराज को आवाज लगा दी गई है। बिल्कुल, वो खुद इनवाइट करते हैं अपनी मौत को, पता होने के बाद भी। पता होने के बाद भी। लेकिन ये बाजारों में बन के आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होता है? सर, इम्पोर्टेड है, इंडियन है, सब है सर। अच्छा, इम्पोर्टेड बाहर से भी बन के आते हैं? बिक रहे हैं मार्केट में बिक रहे हैं, और इंडियन भी बन के आते हैं। इंडियन में तो कहाँ से, आपको कहाँ से, किस तरफ से मिलते हैं? करोल बाग से। करोल बाग से सप्लायर आते हैं, वो देते हैं। सप्लायर आ जाते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं कि भारत में किस तरह से बाजार में इस तरह के वो